पेज 337 के ऊपर थे हम। यदि एक मैं 2 लाइन पहले से पेज 336 की पढ़ देता हूं। यदि एक अधिक गहरे दृष्टिकोण से संपूर्ण पार्थिव क्रम विकास पर दृष्टिपात किया जाए, तो जहां एक और बाह्य रूप से हमें प्रकृति द्वारा अधिकाधिक जटिल रूपों का निर्माण दिखाई देता है। मतलब रूपों का निर्माण भी जटिल। शुरू शुरू के अंदर ये कह रहे हैं सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स थे। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स के अंदर समस्या ये थी कि उनमें किसी में एक रोग किसी में भी आ जाता है तो वो सारे ही एक साथ नष्ट हो जाते हैं। धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सर फॉर्म्स आए, और इसके अंदर भी क्योंकि जो एक नियम है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उन्होंने ये देखा कि जो फिटेस्ट है वो सरवाइव करता है। इसलिए क्योंकि जीवन की प्रतिरक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है। नीचे का गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा है, सारे प्रयास ये हैं कि जीवन को नष्ट कर दिया जाए। जिसमें अगर सारी प्रक्रियाएं आप देखो ध्यान से कि जीव जीव का ही भोजन है। कोई भी जो है जीव को ही निगल के अपना भोजन कर रहा है। ऐसे के अंदर और नीचे का गुरुत्वाकर्षण है, सारी चीजें विघटन की ओर जा रही हैं। जड़ पदार्थ भी जो है उसकी आप कार्बन डेटिंग देखते हैं कि भाई ये कितना है। कहने का अर्थ है सारी चीज नीचे का जो जो आपके इनकॉन्शियंट है वो उसको निगलना चाह रहा है। ऐसे के अंदर जीवन को स्थायी कैसे रखा जाए, प्रकृति के सामने पहला चैलेंज ये था। हम आज इसको नहीं समझते क्योंकि हम उस यात्रा को तय करके आ चुके हैं। तो अब इन्होंने क्या अलग-अलग प्रक्रियाएँ अपनाई, जिसके अंदर फिर बाद में इन्होंने माता-पिता का सिस्टम किया कि अगर इनमें रोग आता भी है तो इस व्यक्ति के अंदर वो गुण तो होंगे ही होंगे, पर माता के अंदर जो समस्याएँ हैं, पिता में है, इसके अंदर कुछ अलग और चीज़ें हैं। तो इसके अंदर से कुछ लोग बच जाएँगे। प्रकृति की जितनी भी प्रक्रिया है, वो समहाउ अपने बीजों को बचाने की, पूरा जंगल बस जाएगा, जल जाएगा, उसमें कुछ चीज़ें बस जाएँगी, सारी जातियाँ नष्ट हो जाएँगी, उसमें से कुछ ही ये बच जाएगा, क्योंकि सिक्योर नहीं है हम, भौतिक रूप से। कोई भी दूसरा ग्रह आके टकराए, कोई उल्का आके टकराए, कुछ भी, सारा वातावरण जिस तरीके से बनाया गया है, जुपिटर को जहाँ पोज़ीशन किया गया है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जो चीज़ें आती हैं, बाहर से कोई चीज़ आ रही है साहब, वो आके पृथ्वी के टकराए, पता चले इतने लाखों वर्षों का ये चला, फ़ायदा क्या हुआ? ये तो खत्म हो गया। तो ये 2 प्रक्रियाएँ प्रकृति के अंदर, आप इसको बेसिक्स को समझेंगे तो इसके अंदर साधना जो है, वो कोई सैद्धांतिक या कोई ऐसी चीज़ नहीं लगेगी। ये लगेगा प्रकृति के अंदर निहित एक क्रिया है। जो लोग इस तक आ चुके हैं, फिर बाद में उनको जो हम कल बात कर रहे थे, वो किन्हीं भी विचारों से, ये नैतिक विचारों से कि ये ऐसे कर लो, उनसे नहीं हो सकता। ऐसे लोगों का ग्रुप एक चाहिए जो ये जानता है हाँ, ये सारे प्रयास हो चुके। श्री अरविंद कह रहे हैं अतिमानस का आगमन ये अवश्यंभावी है, क्योंकि एज़ ए मैटर ऑफ फैक्ट है, ये वस्तुओं की गति के अंदर निहित है। तो हमको क्या करना चाहिए, इस चीज़ के प्रति जागृत होना चाहिए, इस आवश्यकता को स्वयं महसूस करना चाहिए। यदि हम इसको इस रूप में महसूस करते हैं, ऑटोमैटिकली जो चीज़ें इसके कंड्यूसिव नहीं हैं, हम तुरंत उनका वर्जन कर देंगे। उनको रिजेक्ट कर देंगे कि भई मेरे उद्देश्य में नहीं आती ये। एक व्यक्ति कहीं से कोई गंतव्य पे दिल्ली जा रहा है, जो सड़क उसके लिए काम की है, वो लेता है, नहीं काम की है, वो सड़क अपने आप में बुरी अच्छी नहीं है। जीवन में वो आदतें यदि आप इसको समझ जाते हो, जीवन का मेरा ये उद्देश्य है, इस उद्देश्य के अंदर आप माँ के हाथों में अपने आप को दे देते हो। वो आपको जिस तरीके क्योंकि आप समझ चुके ये सारी प्रक्रिया क्या है। तो जीवन की ये प्रक्रिया इतना डीपली आपके अंदर प्रोक्रिएट करने का प्लांट किया गया है, कितना भी विचार कर लो, ऋषि हो चाहे कोई भी हो, इसको काउंटर करना तो बड़ा मुश्किल है।
नहीं तो आपने सोच ही लिया, सोच के यदि कर लेते तो ऋषि क्या सोच नहीं सकता था? उर्वशी आई, कोई रंभा आई, उसके अंदर फिर बाद में ऋषि गड़बड़ क्यों हो गया? ये इतना डीपली प्लांटेड है, पर इसको डेफिनिटली काउंटर किया जा सकता है एक हायर चेतना से। हम इसके प्रति जागृत हों, तो ये प्रक्रियाएँ 2 प्रक्रियाएँ हैं जो प्रकृति के अंदर, एक तो अधिकाधिक जटिल रूप, तो ये रूप जो हैं और कॉम्प्लेक्सर फॉर्म्स लाइफ के, उसके 2 कारण, चेतना को अधिकाधिक वो धारण कर सके, क्योंकि जैसा रूप होगा, आपका जितना विकसित माइंड होगा, उतना ही आप ग्रहण कर पाएँगे। तो ये ही मैं जयपुर के अंदर कह रहा था, मैंने कहा अभी तुरंत के अंदर आप उत्तर के ऊपर मत आइए, अभी तो माइंड को तैयार करो। ये पता नहीं सुनने में कैसा लगता है, पर श्री अरविंद के प्रति ओपन होके इन बार-बार इनके बारे में विचार करके, चिंतन करके, श्री अरविंद कहाँ-कहाँ किसी एक ही प्रसंग के बारे में हज़ार तरीके से कह रहे हैं, उससे लचीलापन आता है। उससे आप उन विचारों को ग्रहण करते हैं, जितना ग्रहण करते हैं वो आपके जीवन में भी रिफ्लेक्ट करता है। हायर यदि आप ग्रहण करेंगे, आपकी भौतिक फ्रेमवर्क में भी फ़र्क आएगा, ये मैंने देखा है। जितना आप इस चीज़ के प्रति जटिलता के अंदर जाते हैं, तो जितना आपका बीइंग कॉम्प्लेक्स होता है, आपके भाव उतने कॉम्प्लेक्स होते हैं, आपके कर्म हैं वो उतने कॉम्प्लेक्स होते हैं, बाहरी तरीके से तो पता ही नहीं लगता। ये निहित प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को यदि हम समझते हैं, तो इसका रहस्य पीछे जाने में नहीं है, इसका रहस्य आगे हमारे क्या आने वाला है उसको समझना और उसके लिए अपने आप को प्रस्तुत कर देना। इसलिए श्री अरविंद ने हमारे सामने जो आदर्श रखा है, वो तो करने का ही काम है। इसमें कोई योग्यता, अयोग्यता ये वाली बातें नहीं, ये हम सबके सामने ये रखा है। पहले तो उस चीज़ को, उसकी आवश्यकता को महसूस करना, जो कि हम सारे बैठे हैं एस्पिरेशन लेके, इसलिए वो तो कोई बात ही नहीं है कि हम महसूस नहीं करते। उसके लिए अब प्रस्तुत कर देना। जो रोडें, जो सड़कें उस ओर नहीं लेके जा रही, उनके लिए कोई आसक्ति कि ये अच्छी रोड, बुरी रोड, ये सुंदर रोड, आप कहे यार मेरे को जाना जिस साइड है, उस साइड ये रूट लेना है मेरे को। बहुत सीधी-सीधी बात है। तो इसमें कल अपनी बात थी कि प्रैक्टिकल क्या हो सकता है? इसमें ये वाला विचार सबसे पहले तो भई व्यक्ति क्या करे? आपके जीवन का उद्देश्य तय करो। जो मार्ग उसकी ओर लेके जा रहे हों, वो जैसे भी हों, उन मार्गों का चयन, जो मार्ग उसके लिए नहीं है, उन मार्गों को, उसमें आपके भोजन की आदतें हैं, उठने की, बैठने की, बोलते क्या हो, अगर वाणी से थोड़ा-सा भी असत्य आता है, उसको एकदम बंद कर दो, किसी भी कारण से। श्री अरविंद और माँ क्या करें, यदि मुख या कलम से आप छोटी से छोटी जो है, अयुक्ति युक्त बात है, अतिशयोक्ति या मिथ्यात्व, ये यदि वाणी से या कलम से आपके एक्सप्रेस होता है, तो सत्य के संदेशवाहक नहीं बन सकते। भोजन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेरे को माँ का कार्य करना है इसमें, और भोजन किस लिए कर रहे हैं, इन दोनों में बारीक डिटेल के अंदर उतार लाओ, क्योंकि समस्या मोटा-मोटा तो हम सारे कर लेंगे। जैसे ही बारीकी से हम देखना शुरू करेंगे, इसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी तो बहुत गुंजाइश है उठने, बैठने, चर्चा में, हमारे व्यवहार में, फ़ोन पे कैसे लूज़ली बात कर रहे हैं, किसी व्यक्ति से कैसे कर रहे हैं। दूसरे के लिए उसके परिणाम नहीं है, तो इसलिए ये न सोचिए, भई सामान्य जगत का धारा ही इस तरीके का है, सारे लोग करते हैं, पर आप पे लागू नहीं होगी, क्योंकि हम एस्पिरेशन कैरी करते हैं। इसलिए हमारे लिए छोटी-छोटी चीज़ के परिणाम होंगे। तो जो आपको इम्प्रैक्टिकल लगता है, वो तो आपको चीज़ लगेगी सुखद, यदि वो कर पाए, क्योंकि वो आपको भीतर से अभी ये करना है। प्रैक्टिकैलिटी तो इसके ऊपर निर्भर करती है कि आपका गंतव्य क्या है, वो मार्ग चुनोगे। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, जिससे हमने कल बात करी थी, अपने बीइंग को एकदम कस दो। सचेतन बनो वाली जो बात थी, उसके अंदर जितना अभी आपको परोस दिया गया है, आपकी चेतना में दर्ज हो चुका है, उतना डिमांड करती है आपकी सिंसियरिटी, और हमारे पर्सनल मुद्दे नहीं हैं, चाहे मोक्ष के हों,
मेरे को ये अच्छा लगता है, ये वाली बात हमारे लिए एग्ज़िस्ट नहीं करती। माँ क्या चाहती है मेरे से, ये सैद्धांतिक ही बात नहीं है। यदि ये प्रश्न आपके समझ में आ गया कि माँ मेरे से क्या चाहती है, उसके लिए जीवन में ये वाली बातें हैं, ये इसके उपयोग की नहीं है, हटा दो उसको। उसकी कोई भी कीमत रहती हो, कोई भी कुछ भी हो, जगत उसको क्या मानता हो, उसके लिए कितना पैसा आपने इन्वेस्ट कर रखा हो, क्या हो उस ये प्रश्न नहीं उठते इस बात के अंदर। तो अपना गंतव्य आपका क्या है, उसके अंदर जगत आपका सारा उठ के विरोध करे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी वाह-वाह करे तो दिक्कत नहीं है। तो प्रैक्टिकल सूत्र क्या हैं इसके? मेरा उद्देश्य ये है, ये एकदम क्रिस्टल क्लियर मैंने अपने सामने रख दिया और वो इसलिए है, क्योंकि वस्तुओं की गति में ये है, ये अवश्यंभावी है। यूँ आप खाली पेड़ के पत्ते रंगने का प्रयास करेंगे, मूल में जो समस्या चेतना की है, हमारे इन भागों को भई हमने ये कहा कि राजनीति की या और की समस्याएँ हमारे निम्नतर भागों के कारण हैं। जिसको एक समय तो आपके पास ये सुविधाएँ नहीं थी, इसलिए वो भड़की हुई नहीं थी। जो लोअर बीइंग की समस्याएँ हैं, वो उतनी भड़की हुई नहीं थी। भी बच्चे के हाथ में आपने अब वो एक बाड़े में छोड़ दिया, वो क्या कर सकता है? मिट्टी से खेल लेगा ज़्यादा से ज़्यादा। पर अब आपने उसके हाथ के अंदर ऑटोमेटेड गन्स दे दी या ऐसी चीज़ें दे दी, अब कोई आप सेफली उसको छोड़ सकते हो क्या? वो उसका भी नुकसान करेगा, आपका भी नुकसान करेगा। तो पहले विज्ञान इस तरीके का था नहीं, तो इसलिए वो जो खराबी कर सकता था प्रेडिक्टेबल थी, एक सीमा के अंदर थी। आपके हाथ में अगर तीर है, भाला है, इससे लड़ाई करोगे, क्या कर लोगे? आज जो टेक्नोलॉजी हाथ के अंदर है, उससे तो आपको ज़रूरत ही नहीं है बाहर जाने की। तो चेतना में विकास अभी तक आया नहीं, शिक्षा ने ऐसी कोई चीज़ दी नहीं कि चेतना के अंदर फंडामेंटली कोई विकास आ सके। वो प्रक्रिया तो वैसी की वैसी बची रह रही है। एआई से ये कह रहे हैं कि सिनॉप्सिस तो फटाफट बना देगा, एक किताब की पूरी किताब पढ़ने के अंदर आपको समय नहीं लगाना पड़ेगा, उसकी आपको सारांश फटाफट करके दे देगा और उससे ज्ञान की प्रक्रिया में तो फ़र्क नहीं पड़ा। इन्फॉर्मेशन में थोड़ा बहुत पड़ा, उससे फंडामेंटली आप ये देखिए शिक्षा में तो क्या फ़र्क पड़ा? आपको जो चीज़ अनुभव करनी है, उस अनुभव का तो ये शॉर्टकट हुआ नहीं, सूचना का शॉर्टकट हुआ। इसलिए चेतना के अंदर विकास का जो 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 प्रक्रिया है या जो उसकी टेक्नोलॉजी है, वो क्या हो? भई प्रश्न तो ये बना हुआ है। ये प्रश्न जब तक हम नहीं समझे, पहले तो समझें इनको, फिर इसके लिए काम करें। तो मैंने इसीलिए पूछा था भई इसके लिए क्या करना चाहिए? पहले तो इस उद्देश्य के प्रति जागृत होना चाहिए और ये कोई ये नहीं कि सैद्धांतिक बात है। ये वस्तुओं की गति के अंदर अवश्यंभावी चीज़ है। ये बात हम समझ जाएँ। हमारे गुरु जो बात कर रहे हैं, वो कोई कपोल कल्पना की या कोई बहुत ऊँचे उस चीज़ की, वो वैसी बातें नहीं है, ये प्रकृति की गति है, ये हमको समझ आए। इसके लिए हम अपने आप को प्रस्तुत करें। जो चीज़ें इसको रोकती हैं, सबसे पहले तो और जो दर्ज हो चुकी, उसको एकदम बंद कर दें। मैं यदि बंद नहीं करता, तो मैं दूसरों के साथ मैं कैसे कह सकता हूँ, जो मेरी चेतना में दर्ज हो चुकी, मैं उसको अनुशासन में लाने के अंदर अपने आप को अयोग्य पाता हूँ, तो फिर मेरा ही परिवर्धित रूप है कलेक्टिविटी। मैं एक चीज़ में चाहे वो ये है भी मैं तो क्या करूँ, मोक्ष की कामना मेरे से तो नहीं छूटती। दूसरा कहे, वाह! ये तो बहुत अच्छी बात है। तो दूसरे से दूसरी चीज़ की नहीं छूटती, आप कहे भई तो कोई तुलना तो होती होगी। उससे पिज़्ज़ा की नहीं छूटती या बर्गर की नहीं छूटती या जो भी आपकी आ सकती है या परिवार की नहीं छूटती। बात ये है कि सेल्फ रिगार्डिंग जब तक है, सेल्फ फुलफिलमेंट जो शब्द यदि बना हुआ है, वो फुलफिलमेंट यदि माँ के उद्देश्य से नहीं मिल जाता, तब तक तो ये समस्या बनी हुई है। आप मोक्ष के लिए अपने आप को हटा लोगे, दूसरा अपने आप को परिवार के लिए अलग हटा लेगा, तीसरा तीसरी चीज़ के लिए हटा लेगा, तो कॉमन जो चीज़ें हैं, वो तो वैसी ही बनी रहेंगी। ये स्थितियाँ तो कोई परिवर्तित होंगी नहीं। तो हम जो बात कर रहे थे, लोअर नेचर को जब तक हैंडल नहीं किया जाता, ये बातें कि हम ब्रह्म में चले जाएँ, ये चले जाएँ, ये हमेशा से चली आ रही हैं। एक समय प्रासंगिक थीं, आज हमारे सामने नए सूर्य का उदय हो चुका, हमको उसको पहचानना होगा। हमारे हृदय में कहीं न कहीं ये वाणी है, इसीलिए हम सारे यहाँ आते हैं। पर इसको हमको
एक्नॉलेज करना पड़ेगा कॉन्शियसली। इस बात को हमको कॉन्शियसली स्वीकार करना पड़ेगा और इसके लिए जो ज़रूरी एफर्ट्स हैं, हम छोटी-छोटी चीज़ के लिए जो एफर्ट्स कर रहे हैं, इसके लिए हम ये देख रहे हैं माँ अपने आप कर लेगी। अरे कर लेगी, माँ ने तो ये आप में स्प्रिंग अप कर ही दी ये बात, तो वो तो कर ही रही है। हमारा जितना जटिल जो फ्रेमवर्क है उसके माध्यम से वो ये चीज़ तक लाई है और वो तो फिर भी कर लेगी, प्रकृति तो कर ही रही है, सचेतन और अचेतन दोनों तरीके से योग। हमने जो बात करी थी कल, इस बैकग्राउंड पे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हम चलते हैं इस प्रश्न को खड़ा रखते हुए। पर ये हमको बिल्कुल मतलब इसमें कन्फ्यूजन अब नहीं रहना चाहिए। आपका जीवन एकमात्र माँ के लिए है। आपके सेपरेट फुलफिलमेंट वो फुलफिलमेंट आध्यात्मिक भी हो सकता है, पर उसके लिए नहीं है। क्योंकि जो सो कॉल्ड आध्यात्मिक है, वो तो जहाँ ये फुलफिल मेरा, अरे तो वो तो कड़ी वहीं की वहीं रह गई। माँ थोड़ी काम में लेगी फिर आपको। आपको जिस चीज़ की आवश्यकता है, वो दे देगी। इसलिए सारे योग करवाने के बाद में सब टोटल योग अर्जुन को करवाए, करवा के लास्ट के अंदर सर्वधर्मान् परित्यज्य। नहीं तो वो सेपरेट फुलफिलमेंट चाहे आप भक्ति योग करो, चाहे आप ज्ञान ज्ञान योग करो, चाहे आप कर्म योग करो। अगर ये पूर्ण हैं, सच्चे हैं, सर्वांगीण हैं, तो ये यहाँ तक ज़रूर लेके जाएँगे। तो ये एक थोड़ा-थोड़ा अपन ने टच किया है। कल जो बात करी नहीं तो आपके मन में रह जाता यार कल इतनी देर इसने अपने को परेशान किया, बता कुछ रहा नहीं है। ये हमने कल बात करी थी, तो ये आपको एक्नॉलेज करनी पड़ेगी और अभी हम ये पाएँगे कि हम सेपरेट फुलफिलमेंट में ही लग रहे हैं। तो यदि हम लग रहे हैं तो हम समस्या के उसको समझने का प्रयास भी नहीं कर रहे, इसलिए उसका समाधान भी नहीं आएगा। आगे पढ़ते हैं हम। ठीक है दीपक जी? ये कल जो मैं कह कह रहा था इस जी, जी, ठीक है। सेपरेट फुलफिलमेंट का विचार ही आपको नीचे लेके चला जाएगा। और यदि आपके ये भाव हो कि भई माँ आप जैसा चाहें वैसे, तो आप में कितने भी गुण हैं, कितने भी दोष हैं, माँ हर चीज़ को इस रूप में ले लेगी, दूसरा व्यक्ति यदि माला भी जप रहा है तो उसका विकास नहीं होगा, जो होगा सो होगा। वो सो कॉल्ड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेज़ कर रहा है, तो भी और आपने यदि ये भाव अपना लिया, तो वो पता नहीं किस तरीके से उसके बड़े विचित्र तरीके हैं, पर ये बात एक्नॉलेज करने की है। फिर वो आपकी चेतना में आपकी जो कमियाँ हैं, वो सामने ली आएँगी। यही हम पढ़ रहे थे जयपुर में। योग जिसने कॉन्शियसली अपना लिया और जिसने नहीं अपनाया उसके चारों तरफ चेतना भी बनी रहेगी, ये ज्ञान बना रहेगा, प्रोटेक्शन संरक्षण बना रहेगा माँ का, ये उनके लिए। और कितना ज़बरदस्त बात थी, दूसरे देखते हैं यार आप ज़बरदस्ती ये बात कर रहे हो, माँ का हमारे तो प्रोटेक्शन है, जो चीज़ें हमने नहीं सोची थी वो भी हो जा रही हैं। और जिसने योग अपना लिया या जो माँ को दे देता है, वो सारे समय अपनी भूलों से सिर भिड़ाता रहता है। जो कमियाँ हैं वो सामने भीषण रूप से माँ वो सामने लेके आती हैं, आप कहते हैं ये क्या हुआ? ये अपन सही मार्ग पे हैं या नहीं है? क्योंकि माँ ने आपके कमिटमेंट को सीरियसली लिया है। आपको जिस तरीके से लेके जाएगी वो बहुत विशेष होगा। अब आप ये सोचो यार ये राजनीति में कहाँ बात आ रही है? अरे राजनीति इसीलिए तो अगर इस फ्रेमवर्क के लोग होंगे तो वो धारण कर पाएँगे कोई चीज़। नहीं तो क्या इतनी बेसिक समझ जो उसमें जा रहे हैं उनको नहीं आ रही? ये सच्चा आधार है और अब तो ये बिल्कुल समझ में आ रही है। और कोई चीज़ अगर आप इसमें जोड़ना चाहो, दीपक और क्या कहें अपन इसमें? अगर संक्षेप में कहें तो? प्रैक्टिकली कोई आदमी क्या रुख इसमें अपनाए तो हम जो कल बात कर रहे थे। नहीं, नटशल में तो यही बात है कि बस सेल्फ पे जब अपना बेसिक अपना घूम के खुद के ऊपर ही चीज़ें वापस आ जाती है। हुँ, लेकिन अब इसका दिमाग से सोच के तो हो नहीं सकता ना ये तो। ना ये तो बहुत डिसिप्लिन इसका एक ही रास्ता लगता है कि टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन जो है, वो कम से कम आउटर बीइंग में जितना समझ में आ गया कि ये चीज़ ऐसे करनी चाहिए, तो वो ही करें, करने का रास्ता है, वो तो भी एक आगे बढ़ हाँ, सकता है। तो और ये एक्नॉलेजमेंट कि मेरा जीवन माँ के लिए है, हाँ, कि एक मेरा एक्नॉलेजमेंट उद्देश्य माँ के ये लिए है है, वो तो है ही। वो हाँ, कितने भी आउटर बीइंग में हो, वो तो जहाँ भी जितने भी अपन यहाँ बैठे हैं, सबके में हाँ, वो है ही हाँ। है। हाँ, हाँ, वो तो बिल्कुल। है ही, उसमें तो कोई बात ही नहीं है।
वही मैं कह रहा हूँ, आप अष्टांग योग कर रहे हो तो भी कोई ज़रूरी नहीं कोई वैसे प्रगति हो रही हो। और ये अगर आप ये एक्नॉलेज कर लेते हो और माँ को कहते हो नहीं मेरा फुलफिलमेंट ये विचार नहीं है केवल, आता ही नहीं है, ये केवल कोरा विचार नहीं है। यदि आप इसको दिन में 1 बार भी अगर आप इसको एनफोर्स कर सके, माँ मेरा सेपरेट फुलफिलमेंट नहीं तेरा, ये सामान्य चीज़ नहीं है भई। आता ही नहीं व्यक्ति यहाँ तक, मेरे को मेरा फुलफिलमेंट नहीं, आप क्या चाहती हो? ये चीज़ आपके लिए ऐसी ऐसा काम कर देगा, आप करके तो देखो। वो ऐसी चीज़ें अराइज़ करेगी आपके सामने, वो दूसरे को तो सामान्य सी लगेगी, आप कहोगे अरे वाह! एक जगह से आप अपनी ऑफ़िस तक ड्राइव करके जा रहे हो, उसमें कितने-कितने आपको चीज़ें सामने आ गई। दूसरा जो आपकी ही गाड़ी में वहाँ बैठा है, उसको पता ही नहीं। वो मार्ग आपके लिए साधना में पता नहीं क्या-क्या चीज़ें कर गया। दूसरा चाहे बैठ के पीछे मालाएँ जप रहा हो, वो कुछ भी कर रहा हो। इसलिए ये जो सचेतन हो, अब क्या सचेतन हो अब इसके अंदर, वो तो जो आप जितना डेप्थ में होगे, उतना आपको क्षेत्र दिखा दिया जाएगा और वो अनंत होगा। इसलिए कंटीन्यूअस जो वहाँ वो टॉपिक था, सचेतन हो का मतलब क्या होता है? आप कॉन्शियस हो जाओ। अरे! पर जिस स्तर के ऊपर जाओगे उसके बारे में, जिस रूम में घुसते हो उसके बारे में कॉन्शियस हो जाओगे, पर ये निर्णय आपके हाथ में है। कोई एक स्टेशनरी रहो, उसी रूम को देखते रहो और फिर आपने माँ के हाथ में दे दिया, माँ आपको उठा के लेके जा रही है। ये तो एक साइकोलॉजिकल बात है। ये एक्नॉलेजमेंट कि मेरा जीवन अपने फुलफिलमेंट के लिए नहीं और मेरे को तो फुलफिलमेंट ही इसमें मिलता है। माँ क्या चाहे, माँ तू चाहे वैसे कर ले। इस बात को जितना समय जो भी समय मिले एक फिक्स समय इसको अपन पहले तो माँजें इस विचार को, इस पे कोई धूल जो जम जाती है अपनी यांत्रिक प्रकृति के कारण। ये कुछ अपन ये पॉइजेज़ जो हैं हेल्पफुल हो सकते हैं। और भी बहुत हो सकते हैं पर ये एक्नॉलेजमेंट आपको बहुत हेल्प करेगा। मेरा जीवन किस लिए है? ये दूसरे विचार जो आके मेरे सेल्फ रिगार्डिंग जो विचार हैं हेल्थ से संबंधित चीज़ें आके आपको रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेंगी। सबके साथ क्योंकि विघटन की ओर है प्रक्रिया, नीचे का गुरुत्वाकर्षण है, वो जिसका जिस तरीके का फ्रेमवर्क है। आपका परिवार का फ्रेमवर्क है, आपका मानसिक फ्रेमवर्क है, आपका भौतिक फ्रेमवर्क है। मैं आश्रम हूँ, मेरा अपने तरीके का है, चारों तरफ की स्थितियाँ हैं। वो आके आपको बाँधने का, वो एक नियम बनाने का प्रयास करेगा। ये वाली बात कह देगी, आपको फ्रेश रखेगी। यार मेरा फुलफिल मैं हूँ ही नहीं इसलिए, तो फिर मेरे से संबंधित चीज़ नहीं रह जाती। वो जो मैं मेरे को समस्या तो उसी चीज़ से हो रही थी, अगर मैं इसको धीरे-धीरे बुद्धि से शुरू करता हूँ, तो भी भई ये भाव तो आपको यहीं से एनफोर्स करना पड़ेगा, फिर ये आपकी सत्ता का अंग बनना शुरू हो जाएगा ये। ये मैं चाह रहा था कि भई कैसे शुरू करे व्यक्ति? नहीं तो कह दो भगवान से एक हो जाओ, पर व्यक्ति कहाँ से हो जाए? समर्पण कर दो, मैं चाहता हूँ तो कर कैसे दूँ? चाहता हूँ मैं, पर कर दूँ कैसे? पर ये अगर आप ये सोचो तो ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपकी अलाइनमेंट में ले आएगी चीज़ों को। क्योंकि आप सिंसियर हो, आपके सामने वो चीज़ आएगी, आपने एक बार आँख बंद कर ली, फिर ले आएगी वो उसको सामने। सिंसियर व्यक्तियों की बात हो रही है, यहाँ जितने बैठे हैं वो तो चाहते हैं। आपने एक बार आँख बंद कर ली, दोबारा सिर में चोट और देगी, आपकी आँख खुलवाने के लिए मजबूर कर देगी, देख इसको। आपके लिए जो चीज़ ज़रूरी होगी तो इसको सहर्ष स्वीकार करें। भई अभी क्या है हठधर्मिता पकड़ रखी है। माँ सामने लेके भी आती है दूसरी चीज़ के अंदर हाथ डाल लेते हैं। ये हठधर्मिता है। नहीं तो इतनी कॉम्प्लेक्स कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स तो है पर कॉम्प्लिकेटेड होने की ज़रूरत नहीं है। जीवन बिल्कुल सीधा-सीधा है। माँ चाह रही है हम एग्ज़ीक्यूट कर रहे हैं। फिर आपके अंदर जो इंट्यूशन है, इंस्पिरेशन है, रेवलेशन है, ये हायर पावर्स तो काम हो सकता है। अभी तो यहाँ बात ही दूसरी चल रही है। पर ये एटीट्यूड डेफ़िनिटली आपको सहारा देगा, हेल्प कर सकता है। आप समझ पा रहे हैं देविका जी? हाँ जी, सब कुछ है। ये आपको हेल्पफुल अच्छा, हो सकता है। हाँ ये जी। एक्नॉलेजमेंट कि मेरा जीवन माँ के लिए है और जो वो कह रही हैं साधना, वो ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई हवा में है, वो तो करने का ही काम है। बंदर रोक सकता था क्या मनुष्य के आने को? वैसे ही मनुष्य रोक सकता है क्या जो माँ श्री अरविंद ने कह दिया उनके आने को? तो ये तो करने का काम है।
इसको स्वीकार करें। यदि ये स्वीकार करें तो हमारे जीवन में जो-जो चीज़ें ज़बरदस्ती क्लेम करती हैं, आके घुसना चाहती हैं, वो नाजायज़ क्लेम नहीं कर पाएँगी। कम से कम बुद्धि में तो आप कह दोगे नहीं, मैं एसोसिएट नहीं करता इससे। आप यदि कोई चीज़ से एसोसिएट कर रहे हो, वो आपकी शक्ति लेता है, क्योंकि आपका अंग बन जाता है। जैसे ही कहते हो आप मैं इससे एसोसिएट नहीं करता, कितनी एनर्जी बच गई आपकी। आपका अंग नहीं है वो। कहते भैया मेरे को क्या सरोकार है तेरे से? हाँ, क्योंकि आदत के कारण वो बार-बार, बार-बार खटखटाएगा आपके द्वार पे। ये अब अनुशासन की वो सारी प्रक्रियाएँ हैं, किसके सामने कौन-सी अराइज़ होंगी, पर साइकोलॉजिकल ये एटीट्यूड आपको हेल्पफुल हो सकता है। विवेक? ठीक है भैया, ये सारी प्रक्रिया तो मदद करती ही है और इससे ज़्यादा क्लैरिटी आती है इस विचार पे चिंतन से। क्योंकि कल सारा यही था कि आज जो राजनीति की समस्याएँ हैं या जो भी चारों तरफ हमारी समस्याएँ हैं, जब तक लोअर बीइंग प्रभावी रहता है, तब तक ये समस्याएँ इस स्तर के ऊपर टैकल नहीं करी जा सकती। तो इसके लिए प्रैक्टिकली हमको क्या करना चाहिए? इसके लिए हम अपने आप से क्या शुरू करें? हम हाउ डू आई बिगिन? इस एटीट्यूड से शुरू कर सकते हैं। ये एटीट्यूड आपके जीवन की छोटी-छोटी चीज़ों को प्रकाश में ले आएगा। आपके प्रकाश में ले आएगा और तो किसी को दूसरे को तो पता ही नहीं चलेगा। वो तो आप ड्रास्टिक कोई निर्णय लेंगे जीवन के अंदर, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो दूसरा भी देख के ये देखेगा हाँ, हम दीपक जी के साथ रोज़ थे या फिर हम देविका जी के साथ थे ज़रूर, वो बातें भी करती थी। हाँ, हाँ, फ़र्क पड़ा। अगर कोई थोड़ा बहुत आपके नज़दीक हो तो देख पाएगा। दूसरा तो कृष्ण प्रेम कोई नहीं देख पाया, वो तो उनके लिए कहते हैं बेचारे कि एक बार वहाँ एयर फ़ोर्स में था, सिर में चोट लगी, गड़बड़ा गया। बड़ा राइज़िंग स्टार था, बाद में बेचारे के साथ देखो क्या हुआ। तो ये जगत का वर्णन आपकी चेतना के अनुसार करते हो आप। हम कहते हैं कृष्ण प्रेम कैसा सूर्य जैसा भासमान। दूसरा वर्णन उसका ये भी हो सकता है, इसलिए जो सचेतन बनो वाला वहाँ पढ़ रहे थे, ये आपकी चेतना पे डिपेंड करता है। एक ही व्यक्ति कृष्ण प्रेम के बारे में, दूसरा ये कहता है देख बेचारे के साथ क्या हुआ, सिर में चोट लग गई थी उसके। और वहीं जब हम पुस्तक पढ़ते हैं तो योग के गहनतम प्रश्न हम तो समझ ही नहीं पा रहे, वो लिखित प्रश्न हैं, वो उसके उत्तर हैं, वो नहीं समझ पा रहे। आप सोचिए इसलिए जो सचेतन बनो, मतलब कंटीन्यूअस उसके ऊपर ड्वेल अपॉन कर रहा हूँ और इसमें क्या हो सकता है व्यक्ति इस तरीके से? हाँ, शुरुआत कर सकता है। इस एटीट्यूड जो हमने बात करी, इससे फिर आप सचेतनता माँ लेके आएगी, आप तो क्या हो जाओगे और जितना ज़रूरी है आपके जीवन में प्रगति के लिए, अरे भई मैं जिस मार्ग से यहाँ जयपुर से यहाँ आ गया उसके बारे में तो ठीक है, अब जिससे आया ही नहीं, अब सचेतन बनो मेरे को क्या पता? तो जो मार्ग साधना का आप लेके जाते हो क्योंकि आपने ये एक्नॉलेज किया इस मार्ग को या आपने अपने आप को समर्पित किया, माँ जिधर से लेके जाती है। कुछ पता चल जाता है, उसको आप सचेतन होना कह देते हो। बाकी का पता नहीं चलता क्योंकि जगदम्बा की क्रिया है, कौन-सी बुद्धि है? हाईएस्ट और फ्रीएस्ट और मोस्ट वास्ट इंटेलिजेंस भी उसकी क्रियाओं को क्या जानती है? कुछ नहीं। कुछ-कुछ लकीरें हैं, हम कह देते हैं बस उतना। जो टॉप मोस्ट लोग जो कहे आज तक आए हैं जिन्होंने फिलॉसफीज़ गढ़ी हैं, वो वैसे हैं जो कोई एक रेखा को बता देता है, कोई 2 को बता देता है। इसीलिए द मदर के अंदर फ्रीएस्ट एंड मोस्ट वास्ट इंटेलिजेंस भी उसको फ़ॉलो नहीं कर सकती उसकी क्रियाओं को। कहीं-कहीं उसकी क्रियाएँ थोड़ी-सी ज़्यादा पकड़ में आ जाती हैं माँ की, क्योंकि मोर कॉन्क्रीट हैं, मोर थोड़ी-सी वेल डिफाइंड हैं, यही हम पढ़ के गए थे। ये बात यदि हमको समझ में आ जाए, हमारा जीवन एकदम इस एक्नॉलेजमेंट के साथ ही बेसिक ग्राउंड में तो फ़र्क पड़ जाएगा। आपके रिस्पॉन्सेज़ एक बार तो कैरी ऑन कर आपको कैरी अवे कर देंगे। क्रोध भी आ सकता है, कामना भी, ये भी, वो भी आ जाएगा। एंड ऑफ द डे यदि वापस उसको आप रिज़्यूम कर लेते हो, फिर आप ये पाओगे कि ये उस विचार ने आपको आधे घंटे प्रभावित किया, अच्छे विचार ने। आधे घंटे तक उसका प्रकाश रहा। इसके प्रकाश की सीमा बढ़ती जाएगी, फिर उसकी एक्सटेंट बढ़ती जाएगी। जिन चीज़ों में प्रवेश करोगे, वो प्रवेश बढ़ता जाएगा। पर ये स्वीकार करो और पदार्पण करो। जो इसके लिए तैयार हैं पर ठिठक रहे हैं, इससे काम नहीं चलेगा। आपको जीवन के अंदर निर्णायक कोई चीज़ लेनी पड़ेगी, तब आगे का मार्ग होगा क्योंकि आप ठिठक रहे हो, वैसे ही दूसरे लोग भी ठिठक रहे हैं।
राजनीति के अंदर भी कई सोच रहे हैं हम भई कैसे करें, ये समीकरण बिठाएँ, वो बिठाएँ। तो हमारी कमियाँ वहाँ भी हैं। जिसको योग की बात समझ में आ गई या माँ को अपने आप को ऑफ़र करने की बात समझ में आ गई, वो ठिठक रहा है तो दूसरों के पास भी कारण है ठिठकने के, अच्छी चीज़ करने के। तो जो आपके समझ में आ गई, उसको एग्ज़ीक्यूट कर डालो। तो आपके लिए कलेक्टिविटी आपका ही तो परिवर्धित रूप है। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप एक बेटर पोज़ीशन में होंगे। ये प्रैक्टिकली हम ऐसा कर सकते हैं। कुछ-कुछ ये नटशेल में तो ये बाकी तो ख़ैर सारी प्रक्रिया हैं। इस एटीट्यूड से ये हेल्पफुल हो सकता है। हुँ। यही क हाँ, ठीक है विवेक, हाँ भैया, ठीक है। उर्मिला जी, कल हम यही बात कर रहे थे। जी, जी। देखिए, जब तक हमारा खुद का सेल्फ फुलफिलमेंट का विचार और ये आप बारीकी से देख सकते हैं। ये हर व्यक्ति अपना इंट्रोस्पेक्शन कर सकता है। उसकी प्रकृति में एंडोवमेंट्स बहुत मिले हो सकते हैं। एक की प्रकृति में बेचारे को गाँठें मिली होती हैं। एक की प्रकृति के अंदर उसको बहुत अच्छी प्रकृति मिली होती, सहज रूप से शांत भाव का है, सहज रूप से सद्भावना वाला है। लोग भी उसको पसंद करते हैं क्योंकि उसको ये पर्सनैलिटी ट्रेट्स मिले हैं। दूसरा जो है शॉर्ट टेम्पर्ड है, खुद के लिए चीज़ों को अप्रोप्रिएट करता है। इससे विशेष कोई यदि अगर यूँ आप थोड़ा-सा ऊपर चढ़ के देखो तो कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ता। माउंट एवरेस्ट से देखते हो तो ग्रीन वेजिटेशन भी वैसी ही नज़र आती है, देवदार का पेड़ भी वैसा ही नज़र आता है। इसलिए जो चीज़ें हम कहते हैं उनसे कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ता। इससे फ़र्क पड़ता है कि आप अपने ऊपर केंद्रित हो या जो आपका लक्ष्य है कि माँ, उस पे केंद्रित हो। तो आपके जो शॉर्टकमिंग्स हैं, वो भी आपके स्ट्रॉन्ग होल्ड्स बन जाएँगी। फिर वो शॉर्टकमिंग नहीं है, आपकी कमियाँ नहीं है वो। ये भगवान के विधान के अंदर स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं। वो बढ़िया रहा कि आप में वो एंडोवमेंट्स नहीं रही प्रकृति की। जैसे श्री अरविंद ने कहा कि वेद के संबंध में मेरा अज्ञान मेरे लिए वरदान बन गया। अगर मैंने पहले से पढ़ रखा होता, तो मेरे सर्टेन ग्रूव्स होते, सर्टेन मेरा देखने का दृष्टिकोण होता, और मेरे को अनुभव पहले हो गया। वेद को मैंने कभी टच किया नहीं था। इसलिए ये एक ऐसी चीज़ है जो जनरली कहा जाता है अपनी ये तैयारी करो, वो करो। किसी के लिए हो सकता है वो लाभकारी हो, पर ये जो एटीट्यूड है, ये वाला फंडामेंटली चेंज कर देगा। आप में गुण हैं तो बढ़िया है, नहीं है तो बढ़िया है। गुण तो इनफैक्ट बोझा बन जाते हैं कई बार। सत्यवादिता रखनी चाहिए, ये रखनी चाहिए। अरे यार, आपको क्या पता? ये सत्यवादिता सो कॉल्ड सत्यवादिता का भाव तो उसको युधिष्ठिर के साथ क्या किया? इसलिए कोई फ़ॉर्मूला अल्टीमेटली जो है ना, फ़ॉर्मूला तो ये है कि आपका सेल्फ फुलफिलमेंट नहीं, माँ क्या चाहती है? और वो आपके हृदय में जितनी जो ज़रूरी वाणी है, वो ली आएगी। आपके सामने आपको जो चीज़ों को परिष्कृत करना है, वो ली आएगी। न आपको तामसिकता से मतलब है, न कोई और चीज़ से मतलब है। आप में कामनाएँ हैं, तो भरी-भरी पड़ी रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कोई उनको लेजिटिमेट ठहराना नहीं है, पर ज़बरदस्ती आप अपनी एनर्जी उन चीज़ों पे वेस्ट करो, जो माँ के काम में कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है उससे। करने को तो इतने काम हैं। इसलिए जनरली ये कह रहे हैं, कामना पे विजय पाओ, इस पे पाओ, उस पे पाओ। एनर्जी तो इस पे चली जाती है। जिस तरीके का चारों तरफ वातावरण है, उसके अंदर तो हेल्थ के अंदर ही आदमी बेचारा क्या करे, न भोजन न कुछ और। आधी एनर्जी तो उसको अपने आप को सही स्वस्थ रखने के अंदर चली जाती है। तो ये एटीट्यूड है, ये आपको हेल्प कर सकता है। ये हम इसकी बात कर रहे थे, ये बात करनी ज़रूरी थी। और ये चीज़ों की नियति के अंदर इन्वॉल्व्ड है ये बात। श्री अरविंद कह रहे हैं, अतिमानस का आगमन जो है, वो वस्तुओं की गति में निहित है। ये कोई ऐसे नहीं, कोई स्वीकार करे या न करे, मनुष्य जाति सारी उसको अस्वीकार करती है, तो भी उसको रोक नहीं सकती। उसका आगमन होगा, पर मनुष्य के लिए कोई सुखद परिणाम नहीं होगा। उसको वैसे ही छोड़ दिया जाएगा, त्याग दिया जाएगा। एक जाति के रूप में जैसे हम देखते ही हैं, बिल्ली कुत्ते भी पड़े हैं, वैसे ये भी पड़ा रहेगा। पर हाँ, उसके आने से फंडामेंटल एक अपलिफ्टमेंट आ जाएगा यहाँ, भौतिक तत्व तक में भी। इसलिए मनुष्य के आने से उनमें प्रताड़ना बढ़ी, प्रकृति का दोहन बढ़ गया। ये सारी चीज़ें हो गई।
वहां सुप्रामेंटल के आने से ये जो सारी जो लोगों में अभिप्सा है, वो फिर बाद में खूब आराम से उसको कर पाएंगे। जिनमें नहीं है, वो उसको प्राप्त कर पाएंगे। जो उसके नजदीक हैं, वो उसमें बेटर पदार्पण कर पाएंगे। आपके लिए जो हवा अभी विपरीत चल रही है, खाली हवा ही विपरीत नहीं चल रही, वहां तो उड़ उड़ के दूसरी चीजें ऐसी है, टिन शेड उड़ उड़ के आ रही है आपके विपरीत। आप कहे यार बचो इससे तो। ऐसी डेब्रीज उड़ उड़ के आ रही है, ऐसी चीजें सामने से आ रही है, आप चक्रवात चल रहा है। आप कहे एडवांस किसका करें, यहाँ तो सुरक्षा कर लें अपनी, तो बड़ी बात है। उसके आगमन से जो है स्थितियां बिल्कुल बदल जाएंगी। ये पूरा फंडामेंटल फर्क पड़ जाएगा। तो इस चीज के लिए ये सोचते हुए, और इसलिए क्योंकि भाई इससे भी जो आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए। हम इसलिए है क्योंकि अपना फुलफिलमेंट नहीं, हमारा फुलफिलमेंट हमारा हृदय माँ में पा चुका है, बस। अब आगे हम रीड कर लेते हैं इसके अंदर। और कोई कुछ कहना चाहता है क्या? अगर सूत्र की बात करें, अनिल जी जो जैसे कल कह रहे थे, मैंने कहा भी इसमें फंडामेंटल सूत्र पे आओ। ये एक एटीट्यूड है, नहीं तो न सचेतन हो सकते आप। जो उसमें कह रखा है कि सचेतन बनो, हो ही नहीं सकते। कैसे होगे? आप किसको इंट्रोस्पेक्ट करोगे? किस भाग से करोगे? क्योंकि उससे तो आप संलग्न हो। अनिल जी, आप कोई बात कहेंगे क्या? नहीं तो आगे रीड करेंगे फिर। हाँ नहीं पंकज जी, मैं वही है, मतलब काम अपने पे ही करना है सर। अपने को एक्चुअली जो है अपने में ही जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी करना ही पड़ेगा। अदरवाइज तो चीजें ऐसे हो नहीं सकती बाहर से हाँ, तो। पर जब माँ को आप इस भाव से ऑफर कर देते हो, तो माँ आपके सामने सचेतनता की और की सारी स्थितियां लेके आती है। बिल्कुल। नहीं तो जो भी आप रियलिटी शोज देख रहे हो, कितनी कितनी मेहनत करते हैं, छोटे छोटे बच्चे मेहनत कर रहे हैं, जी। रात दिन मेहनत कर रहे हैं, तो भी उससे कोई सचेतनता आती हो ऐसा नजर नहीं आता। हम्म। आती नहीं। इसलिए माँ का मार्ग है अप्रत्याशित का मार्ग है, विचित्र मार्ग है। ये यदि बिल्कुल। एक्नॉलेजमेंट आ जाए कि मेरा फुलफिलमेंट नहीं, मेरा जीवन माँ का है, ये हाँ, खाली कंप्लीट सरेंडर। यस। हाँ यो नहीं आ जाए, क्योंकि सरेंडर तो बोलते तो बहुत हैं। हाँ बट आपके कैसे डीप हो। डाउन ये आपको ये एक्नॉलेजमेंट आ जाए। मैंने क्या कहा, आप एक्नॉलेज करो इस बात को। इसको हम्म, कहने की जरूरत नहीं किसी को। तो बिल्कुल। यदि आप इसको एक्नॉलेज करते हैं, आपकी जीवन की छोटी छोटी परिस्थितियां माँ इस तरीके से अरेंज करेंगी। नहीं तो वही घटनाएं हैं, कभी आपने उसको देखा ही नहीं उस तरीके से, ठीक बात। कि आपका फुलफिलमेंट वो उस तरीके का नहीं रहता फिर। ये एक्नॉलेजमेंट होता नहीं, व्यक्ति बोलता बहुत है, सरेंडर बोलने से थोड़ी सरेंडर होता है। हाँ नहीं होता बिल्कुल वो और इसीलिए फीलिंग जो है। सचेतनता की बात थी, अरे पढ़ा तो सारों ने, बी कॉन्शियस, ये तो आप कितनी उम्र निकाल दी उस पूरे ग्रुप ने, कितने वो कोई मैच्योर लोग हैं, कोई छोटे थोड़ी हैं। और उससे बिल्कुल। कोई सचेतनता आई हो? कुछ नहीं, एक भाग की नहीं है, बिल्कुल नहीं आती उससे सचेतनता सो कॉल्ड। और यूं आप अगर माँ को दे देते हो, जिस मार्ग से लेके जाती है वो आप देख लेते हो। नहीं तो आप अपने एक भाग की सचेतन जिंदगी में नहीं बन सकते, कभी नहीं हो सकते सचेतन। होता क्या है उसका सचेतनता का मतलब, पता ही नहीं। मैं स्टैंड स्टिल खड़ा हूं एक जगह, यात्रा कर ही नहीं रहा, किसकी सचेतनता? माँ मूव करवाती है आपको, तब आप चीजें जानते हो, बस उनकी कॉम्बिनेशन है, समीकरण, ये सारी चीजें तब जानते हो। नहीं तो क्या पता, कुछ नहीं पता। सचेतनता एक जगह सड़ता रहता हूं, क्या सचेतनता? मूव करोगे, आगे चलोगे तो सचेतनता आती नहीं, नहीं कभी नहीं होती। आप बारीकी से इसको देखना, जी। आप इसको, इन सारी चीजों को, क्योंकि मैं इसको बाहरी सतह के ऊपर नहीं ले रहा, जो माँ और श्रीम जिस अप्रोच से ले रहे हैं उससे आप देखोगे तो ये सारे सूत्र धीरे 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 ये पता लगेंगे। ठीक बात। अब आगे अपन रीड कर लेते हैं इसको। जी। तो हमको दो प्रक्रियाएं प्रकृति के अंदर दिखाई देती हैं, जटिल रूपों का निर्माण, दूसरी ओर एक अधिक अगोचर। ये तो गोचर प्रक्रिया है, पर ये भी गोचर जब हो रही हो तब नजर नहीं आ रही। रूप जितने जटिल बने, तो एक कोई, आप एक माँ बाप के कोई दूसरा बच्चा देख ले तो वहां नजर नहीं आता। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब देखते हो तब अच्छा हाँ ग्रो किया। वैसे ही आप अपने जीवन में किस तरीके से ग्रो करोगे, जो एटीट्यूड अभी मैंने बताया,
यदि वो एटीट्यूड पे चलते हो तो आप अपने आप को पीछे मुड़ के देखोगे, आपको दिखेगा हाँ यार सचेतन हुए, क्योंकि यात्रा करी। जो आदमी एक जगह बैठ के वेजिटेट कर रहा है, सड़ रहा है, वो सचेतन नहीं हो सकता। किस चीज़ का सचेतन होगा वो? आप आगे चल ही नहीं रहे, सचेतनता किस चीज़ की? कौन-सा भाग सचेतन? इसलिए उस स्तर के ऊपर आप अपने आप को देखते हो, सचेतन हुए ही नहीं। जीवन के साथ कैसे नेगोशिएट करना है, वो थोड़ा आपने ट्रिक सीख ली, वो तो एक बंदर भी सीख जाता है। जिस परिवार में आपने कोई पेट पाल रखा है, वो भी सीख जाता है ये ट्रिक्स, तो आपसे बेटर सीखता है इनफैक्ट। वो अपना काम खूब अच्छे से बनाना जानता है। अगर ये सचेतनता है, तो सारे ही सचेतन हैं फिर तो। फिर तो पेड़-पौधे भी खूब सचेतन हैं, आपसे ज़्यादा हैं, प्रकाश की दर से आएगा, पानी की दर मिलेगा। हमसे बेटर अपने आप को वो मैनेज करना जानते हैं। हमसे ज़्यादा लंबे समय से जीवित हैं धरती के ऊपर। वो ओरिजिनल प्रोड्यूसर्स हैं फूड के, हम नहीं हैं। तो जटिल रूपों का निर्माण हमको जो दिखाई देता है, वो भी ओवर टाइम। तो जो मैं प्रक्रिया बता रहा हूँ, वो आपके साथ जो घटित होगी, आप देख पाएँगे। और एक और अगोचर आंतरिक विकास की प्रक्रिया भी चालू है। यह सारी और ये कितनी इंटेंस हो सकती है, ये इस एटीट्यूड पे निर्भर करता है। ये एक्नॉलेजमेंट डीप डाउन आपके आ जाए। इसीलिए मैंने कहा एक समय ऐसा करो जब आप इसको इंट्रोस्पेक्ट कर सको, माँझ सको रोज़ का। जब आप इसको इतना फ़ॉर्मुलेट कर सको, कॉन्क्रीट कर सको कि मेरा नहीं, माँ क्या चाहती हो बताओ? मेरा कोई फुलफिलमेंट मैं धरती पे यहाँ इसलिए नहीं हूँ, ये उद्देश्य ये है, बस। माँ श्री अरविंद ने जो सामने रखा है, उसमें ही मेरे को तो सच्चा हार्ट का फुलफिलमेंट मिलता ही उसमें है। मेरे में माँ नेसेसरी शक्ति नहीं है, वो आपको सारी चीज़ें प्रदान करेंगी, यदि ये एक्नॉलेजमेंट सच्चा होता है तो, एक स्तर पे भी। ये है नहीं तब आप ये सोचते हो, तब वो दूसरी वाली प्रक्रिया जो वहाँ अपन बात कर रहे थे, वो बनी रहती है, वो ठीक है। जिससे कि आपकी एक लाइट में एक एक थोड़ी-सी प्रगति होती रहे। उसको यदि आप मान बैठो, तो फिर बाद में मान ही बैठो। ये मैं बात कर रहा था देविका जी, जो हम मैं बार-बार आपको उस समय भी आप जब कहते थे, तो तैयारी नहीं हो रही क्या? अरे वो ही वाली तैयारी है। आपने जयपुर वाला वो सेशन वो सुना था ना? वो जो कि जो लोग योग अपनाते हैं, उसके लिए फिर बाद में उनकी जो कमियाँ हैं, वो भीषण रूप से सामने आ जाती है और आप अपनी क उसमें अंधकार में सिर भिड़ाते रहते हो और दूसरा जो योग नहीं अपना रहा, उसके लिए वो संरक्षण का, माँ का एनवेलप, माँ की ये याद, माँ की वो, ये बनी रहती है। आप थे शायद उसके हाँ जी, मैं बस इत ये वाला मिस करा था, एक जो संडे वाला मिस करा था मैंने, जयपुर वाला, आप पूरी सचेतन सीरीज़ को फिर वाला। अब वो कौन-सी है वो मेरे को नहीं पता, वो पूरी सीरीज़ आप सुन लेना। हाँ जी, यह सारी प्रक्रिया मानो आत्मा का अपने निज स्वरूप से नीचे उतरकर सत्ता के अधिकाधिक बाह्य और स्थूल भागों की क्रिया को अपनाकर उन्हें अपने प्रकाश से आप्लावित मतलब भर देना और रूपांतरित करने का प्रयास है। इसलिए ये पतन नहीं है। मेरे अपने घर हैं, मेरी अपनी संपत्ति है। मैं एक जगह आराम से आके मैंने रेस्ट किया, एक जगह मैंने अपना डेरा डाला। अब मैं रोज़ जाके अपने-अपने मकानों को देखता हूँ, उनके अंदर मैं उनकी सफाई करवा रहा हूँ, उनको क्लेम कर रहा हूँ। तो आत्मा बाह्यतम भागों में आती है और इनको क्लेम कर रही है, यहाँ भी जड़ भौतिक के अंदर अपना साम्राज्य स्थापित कर रही है। इसलिए दिव्य जीवन की स्थापना। तो पहले के रूप अब नहीं लागू होंगे। ये प्रोग्रेशन यूँ ही नहीं चल रहा, आप यूँ बाहर निकल के देखो तो ये वहाँ नहीं समझ में आएगा। यार बाहर निकल के देख रहे हैं तो चीज़ें नज़र ही नहीं आ रही इस तरीके की। ये यहाँ नज़र नहीं आ सकती। श्री अरविंद ये न दिखाएँ तो कभी किसी को नज़र भी नहीं आ सकती ये। सोचिए उन्होंने हमको क्या दिया है। बाहरी जगत में तो अंधकार है, आप बाहर निकलोगे क्या है? कंक्रीट का जंगल सा नज़र आएगा। इसलिए कि यार समझ ही नहीं आ रहा, आप कह रहे हो पॉलिटिकल ये चेंज हो सकता है, बाहर निकलो तो बात कुछ और चल रही है। ये पर यही तो बात हम कह रहे हैं कि घोर अंधकार है गुरु के बिना। कुछ नहीं समझ में आ रहा, करें क्या? बाहर तो कहीं कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। तो इसलिए पार्थिव प्रकृति में भी दिव्य जीवन की स्थापना हो सके, पर डेफ़िनेटली चीज़ों के भीतर ये गति चल रही है। और जब श्री अरविंद और माँ ये कह रहे हैं, "अरे भई, आप सारे प्रोग्रेशन को देख सकते हो।" उसके आधार पे कह सकते हो।
अब तो मनुष्य है, जब मनुष्य नहीं था तो कौन-सी शक्ति मनुष्य को ले आई? परंतु इसमें जब आत्मा का प्रकाश भौतिक प्रकृति और जड़ तत्व के स्तर तक आता है, तो उसे एक भयंकर प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। इससे पहले जो प्रकाश है, अगर माइंड में आया, कोई दिक्कत नहीं है। माइंड से तो आप लोग सारे इस चीज़ को स्वीकार कर ही रहे हैं। धीरे-धीरे निचले भागों में आता है, प्राण में आता है, मान लो आप में जोश आ गया किसी चीज़ के लिए, पर जैसे ही भौतिक के अंदर आता है या निम्न प्राण के अंदर आता है, भयंकर प्रतिरोध प्रकृति का सामने आना शुरू हो जाता है। यहाँ दिक्कत आती है फिर बाद में। और जिस सहजता के साथ ये प्रकाश स्वयं अपने स्तर पर तथा सत्ता के उच्चतर स्तरों पर अपनी क्रिया कर सकता है, वह अब बहुत अधिक बाधित हो जाती है। तो उच्चतर स्तरों के ऊपर बड़ा मैलिएबल सी चीज़ है, ये कर लो कोई दिक्कत नहीं है, ये कर लें, हाँ यार ये कर लेंगे। 2 मित्र हैं, वहाँ कोई योजना के ऊपर हैं, तो अपन इसमें 2 चीज़ ये भी शामिल कर दें, हाँ, हाँ, कर लेंगे। अपन इसकी बजाय थोड़ा-सा ये करके, हाँ, ये कर लेंगे। पर अब फिक्स हो गई सारी चीज़ें। अब आप निचले स्तर के ऊपर आपने कहा यार अब तो बना दिया मैंने। अब मैंने कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का उस ब्लूप्रिंट जब बन रहा था, उस समय तो अपन इसमें सारी चीज़ फेर-बदल कर सकते थे। अब स्ट्रक्चर खड़ा हो गया। अब गिवन स्ट्रक्चर के अंदर ये चीज़ें तो संभव है, तू अंदर की डिज़ाइनिंग, रंग ये तो तू कर ले। बेसिक स्ट्रक्चर तो ये हो गया, तो भौतिक तक आते, 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 आते जो पहले जिस तरीके से, और ये कोई बंधन नहीं है एज़ सच। यहाँ जो कंक्रीट काम करते हो उसका आनंद भी तो कंक्रीट है। एक विचार के अंदर आप खाना खा लो और एक एक्चुअल में मुँह में रखते हो, उसका कंटेंटमेंट। एक कल्पना के अंदर आपने जाके एक चीज़ करी, एक भौतिक जगत के अंदर आप वो चीज़ करते हो, कितनी कंक्रीट चीज़ है वो। आपने केवल कोई एक वैचारिक स्तर के ऊपर करी, एक यहाँ करते हो, तो ये दोनों ही बातें हैं। ये अगर इस तरीके की चीज़ है जहाँ कॉन्क्रीटनेस है, तो आनंद भी तो कॉन्क्रीट है। इसीलिए यहाँ इतना प्रयास है। माँ ने बाद में कहा कि अब मैं समझती हूँ कि ये इस तरीके का क्यों है। क्योंकि यहाँ इस स्तर के ऊपर जो आनंद है, वो उन जगतों में इस तरीके से नहीं है। ये एक विशेष इक्वेशन है और ये हम इससे भाग के पलायन करके नहीं जा सकते। जो आनंद विशेष है इसके अंदर। हमको तो ये पर्सनल हमारी ये चाहिए, अरे भई पर अंतरात्मा ये सोच के, सावित्री में यही है ना, सावित्री की माँ ने प्रश्न किए, इतनी अच्छी लड़की बताओ विधाता ने ये क्या किया? तब उन्होंने कहा ये जिस आत्मा ने यहाँ आना चयन किया था वो इतनी भीरू नहीं थी, वो शक्तिशाली आत्मा थी। तो यहाँ जितनी भी धरती पे आत्माएँ हैं, भीरू नहीं है वो। वो एक अभियान के लिए आई हैं, इसके लिए कमर कसो। व्यक्तिगत आपके ये नहीं मेरे फुलफिलमेंट, मेरे को एक अच्छा वातावरण, जंगल का वातावरण मिल रहा है, खूब सारी चीज़ें इसके अंदर सामंजस्य की हैं। इसके लिए अंतरात्मा थोड़ी आई है। यही चीज़ें सारों के लिए अगर जनरेट करनी होती तो भगवान कर देता। इतनी प्रताड़ना वो अपने साथ ही तो कर रहा है, क्यों कर रहा है? अगर यही करना होता, तो अपने ऊपर क्या ऐसी चीज़ें लादता वो? तो इसलिए यहाँ निचले स्तर तक आते, 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 आते जो ऊपर इंट्यूशन पे जितनी फ्रीडम थी, यहाँ बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, या यूँ कहें कि जड़ तत्व के भार के नीचे बहुत कुछ आच्छादित हो जाती हैं। ऐसे में आत्मा की बजाय अहम परक शक्तियों के प्राधान्य में आ जाने के कारण व्यवस्थापन में बड़ी भारी चुनौतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए पहले इंट्यूशन के आधार पे चीज़ें थी, शासन प्रणाली और पर जैसे ही अहम आ गया, एक परिवार के अंदर भी आएगा, भोजन समय पे नहीं बनेगा, बनेगा तो उसके अंदर वो वाली सामंजस्य की चीज़ नहीं आएगी। आपके लिए क्रोध में कोई भोजन बना रहा है या बिना मन के भोजन बना रहा है, अब उसके अंदर वो स्वाद नहीं आएगा, घर के ऊपर वो वार्म्थ नहीं रहेगी, आपस के अंदर जो संपर्क है, संबंध है, उनके अंदर रिजर्वेशंस आ जाएँगी, कसावट आ जाएगी मन में। अगर समझदार व्यक्ति भी है, तो वो बुरा तो नहीं बोलेगा, पर एक सर्टेन डिस्टेंस कर लेगा। इसमें और आप एक अंतरंग तरीके से मिल रहे हो, इसमें फ़र्क आ जाएगा। उसके आधार पे नई चीज़ें डेवलप होना, एक ऐसा जो अंतरंग रूप से 2 जने एक हैं, भावना के रूप से, बाहरी रूप से। एक ऐसा जिसके अंदर वो लड़ाई तो नहीं करते, पर जहाँ
तो वो कहते हैं भई आप देखो, उनके बोलने चालने में भी कितनी औपचारिकता आ जाती है, आप ये देखिए। वो बड़ा एक औपचारिक तरीके से थी, आप देख लीजिए, कोई ऐसी व्यवस्था हो दूसरे उसमें दूसरे को कहेगा कि उनसे भी पूछ आओ, आप उनके पसंद-नापसंद से भी सेंसिटिव हो। एक अंतरंग प्रेम ऐसा है कि कोई ख़ास बात नहीं, मैं कह रहा हूँ ना यार उसके वो क्या कहेगा, मैं कह रहा हूँ। जब आपका प्रेम हो तो ये वाली अधिकार की बात भी आ जाती है कि नहीं कोई ख़ास बात नहीं है, मैं जो चयन करूँगा उसको स्वीकार होगा और वो जो चयन करेगा वो मेरे को स्वीकार होगा। एक अहम के आते ही एक छोटे से 4 जनों के ग्रुप के अंदर ये फ़र्क आ जाता है, क्योंकि अब ये युग चक्र चल रहा है, तो आप समझो कि स्थितियाँ ये क्यों बदल रही थी। भारत के सामने जो चैलेंज था वो क्यों था? ऋषियों ने चयन किया वो क्यों किया? आप बाहरी घटनाओं की बात करते हो, मैं कह रहा हूँ ये एक छोटी-सी चीज़ है, वो व्यक्ति क्यों बोल रहा है उसकी बातों पे मत जाओ। अरे यार एक-दूसरे से ये घनिष्ठ प्रेम में हैं तो उनकी बातें एक तरीके की, अगर वो घनिष्ठ प्रेम में नहीं है, अहम आ गया तो बातें दूसरे तरीके की। अब वो सारे शब्दों का विवेचन करो उससे थोड़ी, आप ये समझ गए अरे भैया इनका दोनों का आपस में इस तरीके से है। तो व्यवस्थापन में बड़ी भारी चुनौतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, क्योंकि अहम परक चेतना में किसी प्रकार के सच्चे सामंजस्य की संभावना नहीं होती और सच्चे आंतरिक और आध्यात्मिक सामंजस्य के बिना बाहरी रूप से कोई एकीकरण साधित करने का प्रयास करना भारतीय संस्कृति जैसी किसी संस्कृति के लिए जो सतही स्तर की बजाय अपनी आत्मा की गहराइयों में अधिक निवास करती है और जिसमें अब सामान्य व्यक्ति के परिवार का भी उदाहरण आप समझ सकते हो, पर यदि अंतरंग रूप से कोई रह रहा है, माँ के पास रह रहा है और वहाँ ग्रज पाल लेता है, उसका तो आध्यात्मिक सर्वनाश हो जाएगा। ऐसे के अंदर व्यवस्थापन जो है बहुत सेंसिटिव हो जाता है, ये सामान्य नहीं रहता। तो भारत सतही स्तर पे नहीं था, आत्मा की गहराइयों में था, जिसमें अनंत आध्यात्मिक और सांस्कृतिक वैविध्य प्रचुरता में निवास करता हो, कभी भी कल्याणकारी नहीं हो सकता। साथ ही श्री माताजी व श्री अरविंद के अनुसार भारत भागवत रूप से चुना हुआ राष्ट्र है, जिसे एक आध्यात्मिक सत्य, एक सनातन ज्योति प्राप्त है, जो उसे सारे संसार में फैलाने का कार्य सौंपा गया है। अतः उसका भागवत निर्दिष्ट मतलब भगवान के दिया हुआ ऑर्डेन्ड बाय द डिवाइन कार्य है कि संपूर्ण मनुष्य जाति को उसके सच्चे लक्ष्य की ओर गति करने में उसका मार्गदर्शन करे और उसका नेतृत्व करे। इसलिए भारत कभी भी स्वयं अपने लिए नहीं, अपितु सदैव ही मानव जाति के लिए अस्तित्वमान रहा है। अतः घोर संकट काल में भी कदाचित ही हम इस संस्कृति की उस परम प्रज्ञा, सुप्रीम उसकी विज़डम, उसकी जो इंटेलिजेंस की कोई सच्ची सराहना कर सकते हैं, जिसने अपने देव निर्दिष्ट कर्तव्य के प्रति निष्ठावान रहते हुए अरे माँ के कार्य के लिए है, आप कीचड़ में सन रहे हो, इसमें सन रहे हो। दूसरा आप पे उपहास कर रहा है, उसको क्या सेंस आप क्या कर रहे हो? उसका तो यही है साहब ये तो एसी में बैठे हैं ये, वातानुकूलित वातावरण में बैठे हैं। उसको कोई सेंस नहीं है कि प्रेम के लिए व्यक्ति क्या किस और जिसको भाव इस चीज़ का है, वो चैतन्य महाप्रभु को देख के अरे यार ये कीचड़ में नहीं लौट रहे, इनको कृष्ण नज़र आ रहा है उस समुद्र के अंदर। तो उसके यहाँ के लोग जो हैं उनके चरणों की धूल को अपने सिर के ऊपर चढ़ाने के लिए लालायित हो जाएँगे। और वही अगर वहाँ चले गए ब्रिटेन के अंदर तो श्री अरविंद कह रहे हैं, वो कोई थेम्स को फायर नहीं लगाएँगे। इनफैक्ट दूसरे लोग ये कहेंगे यार हिस्टेरिया है इसको, इलाज करवाओ बेचारे का। तो ये जगत आप किस स्तर के ऊपर हो वैसा, अब क्या कॉन्शियस हो इसके बारे में? सचेतन बनो, क्या सचेतन बनो? चैतन्य महाप्रभु यहाँ होंगे तो लोग जय जयकार करके उनके चरणों की धूलि उसको चूमेंगे, उसको सिर पे चढ़ाएँगे, उनके लिए प्राण न्योछावर कर देंगे। गुरु गोविंद सिंह जिस साइड से गुजरेंगे उधर अगर नाला पार करने के लिए है, बिस जाएँगे लोग, ये जानते हुए कि उसका परिणाम क्या होगा। दूसरे कहेंगे कैसा बेवकूफ़ है, जिसने आत्मा की निधियाँ नहीं जानी, वो ऐसी बातें करता है। हम इसीलिए इस तरीके की बातें कर रहे हैं, हम बहुत नीचे स्तर पे आ गए। ये आनंद का हमको सेंस नहीं है कि बिस जाने में उनको जो आनंद आया होगा, सोचो कैसा कल्याण उसका रहा होगा। पर जब ये घट रही होगी तो कैसी घट रही होगी उस समय? तो क्या वो कहानी हम रच सकते हैं अपने गुरु के लिए?
तो आप अपनी सत्ता के उन वैभवों में, अभी तो ये है, राशन ठीक चल रहा है, नहीं चल रहा, मेरी हेल्थ ठीक चल रही है, नहीं चल रही, मेरे को इसने ऐसा कह दिया, मेरे को खरी कह दी, मेरे को खोटी कह दी, मेरी तरफ तो लोग देख ही नहीं रहे, मैं यहाँ, मेरे को तो जीवन में ड्यू रिस्पेक्ट मिला नहीं, मेरे को तो ये नहीं मिला, पता नहीं क्या-क्या। सामान्य जीवन में, व्यापारिक जीवन के अंदर अगर अध्यात्म में आ गए तब तो कहना क्या, तब तो खैर और ज़्यादा भारी आपकी जो समस्याएँ हैं, छोटी-छोटी, जो दूसरा भी कह देगा यार कैसी बातें कर रहा है। जो हमारे तो हर ग्राहक आता है वो आपको ये कह के जाता है आप तो लूट रहे हो। तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ जो है उसने मेरी तरफ हँस के नहीं देखा। माताजी को मैं प्रणाम कर रहा था, माताजी का स्टर्न लुक था। ये लो साहब आप गुरु के प्रति भी ये भाव से भरे हो और दूसरे की बात तो छोड़ो। तो भारत हमेशा ही निष्ठावान रहा है और इसके कारण उसकी सारी चीज़ अभिव्यक्ति इसकी रही है। हम इसको कब समझ सकते हैं और दोबारा कैसे लेके आ सकते हैं, ये निष्ठा शब्द लिया हो, अपने गुरु के प्रति, आपका इष्ट है, उसके प्रति, आपका उद्देश्य है, उसके प्रति। एक स्तर के ऊपर लाओ, इसको यही मैंने शुरू किया, इसको एक्नॉलेज करो। निष्ठा अभी आपके अपने, जी मेरा कार्यक्षेत्र तो ये है, अरे किसने कहा आपको? वर्तमान में मेरे को भेजा एक पेच ये कस के आजा, अब मैं ज़िंदगी भर उस पेच के अटका रहूँगा क्या? एक स्क्रू टाइट करके मेरे को आना है। मेरा कार्यक्षेत्र जीवन भर का स्क्रू टाइट ही करना है। तोड़ देगा यार एक सीमा से ज़्यादा कसेगा तो। हम इतने मूर्ख होते हैं, कोई एक छोटी-सी चीज़ अगर ये भाव रहे तो हम फ्रेश रहें कि पता नहीं अब माँ तू जैसा चाहे, तो सारी चीज़ चेंज हो जाएगी। करके तो देखो। तो न केवल स्वयं अपने लिए अपितु व्यापक रूप से संपूर्ण मनुष्य जाति के कल्याण के लिए किसी बाहरी एकीकरण की बजाय अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को बचाए रखने का निर्णय किया, क्योंकि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मौलिकता ही है जो किसी राष्ट्र को उसका सच्चा अस्तित्व, उसकी सच्ची पहचान प्रदान करती है, जिसके बिना तो सच्चे अर्थों में राष्ट्र मर जाता है। परिवार परिवार नहीं रहेगा, ये अहम का शब्द आ जाएगा तो परिवार कहाँ रह जाएगा। इसलिए उस परिवार के भाव को बचाने के लिए कोई ये कहता है यार इसके बच्चों के, हमने टीवी नहीं लगाया घर के ऊपर, हम ये चीज़ नहीं लेके आए, आपका सुचिंतित निर्णय है ये। अपने बच्चे को अभाव में रखना मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है, बजाए उसको ये गैजेट्स पकड़ाना हाथ के अंदर। तो जो समझदार माता-पिता हैं, वो कहते हैं हम पॉकेट मनी भी यूँ नहीं देते इसको। इसको हम इस तरीके से, एक परिवार भी परिवार नहीं रह सकता यदि ये इसमें ये वाली चीज़ आ जाए, राष्ट्र की, और वो भी जीवित राष्ट्र। ऐसा टीमिंग विथ, जो इतनी चीज़ें इसमें हैं। आप कह रहे हो एकीकरण करना चाहिए था, मूर्ख हैं क्या ये? उनको पता नहीं था समस्या क्या है? अतः भारतीय संस्कृति के निर्णय का आकलन इसके परिणाम से भी करें, तो जहां अन्य सभी संस्कृतियां इतिहास बनकर रह गई हैं, वहीं भारतीय संस्कृति न केवल जीवित है, अपितु श्री अरविंद के आगमन ने तो मानो इसकी आत्मा की वाणी को मुखरित कर दिया। इसमें नव जीवन, नव ऊर्जा का संचार कर दिया, जिससे अत्यंत बलशालिनी होकर ये अपने निर्दिष्ट, मतलब प्रीडेस्टिन्ड इसका जो लक्ष्य है, उसकी ओर पुनः गतिमान हो गई है। श्री अरविंद ने तो सारी चीज को प्रकाशित कर दिया भाई, सारी चीज को लिख दिया और वो स्वयं कार्यरत हैं, चले थोड़ी गए कहीं। जो भी थोड़ा सेंसिटिव है वो उनको टच कर सकता है। तभी हम ये बात कर पा रहे हैं, हम अपने बलबूते पे थोड़ी कर पा रहे हैं। तो अब जो ये विश्वास ही नहीं करना चाहता तो वो तो उसने तो अपना सर्वनाश लिख रखा है। पर हम तो इनमें से कोई सा है नहीं, तो विश्वास करो और संसिद्ध करो। कल ये हम पकड़ लेंगे, शायद इसको कल पढ़ के एक बार पूरा कर देते हैं। कल भी हो सकता है और हम फिर परसों लाइफ डिवाइन पे आ जाएँगे। 20वाँ हमारा हो जाएगा, एक लंबी यात्रा भारत के बारे में। कैसी ये विशेष एक यात्रा है। कुछ-कुछ इसमें हमको इसके चित्रण मिले। अब कोई इसमें कुछ कहना चाहता है तो? पंकज भाई, जो मेरे मन में जो अभी आ रहा, थोड़ा कंफ्यूजन ये हो रही थी कि हम कई बार जैसे नॉर्मली लोगों को देखते हैं, तो वो उनमें चाहे स्पिरिचुअल एस्पिरेशन नहीं हो, बट उनकी नेचर बहुत परफेक्ट होती है। जैसे हुँ, हर चीज ऑर्गेनाइज करेंगे, बहुत हंसमुख हुँ, है, गुस्सा नहीं आता हाँ, या कुछ। हुँ,
और एक तरफ से हम स्पिरिचुअल देखेंगे, बंदा वो होगा अंदर से बहुत स्पिरिचुअल एस्पिरेशन होगी, बट वो बाहर से बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड होगा, उसको गुस्सा। हाँ इसी तरह से अगर हम अब कंट्रीज के अंदर लें, कि जो जैसे वेस्टर्न कंट्रीज हैं कई, जो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है, और वहां पे हर चीज बहुत सिस्टम से चल रहा है, हर चीज सिस्टमैटिक है। और यहाँ पर अगर हम देखें इंडिया के अंदर, जब हम इसको स्पिरिचुअल कह रहे हैं, तो यहाँ पे कितनी जगह पे जो है अस्त व्यस्तता है, हर बंदा अपनी मनमानी कर रहा है या डेमोक्रेसी कर रहा है, डेमोक्रेसी का लॉज जो है वो इतने स्ट्रॉन्ग स्ट्रिक्ट नहीं है। तो फिर ये डिफरेंस क्यों है कि स्पिरिचुअल और फिर बाहर की नेचर का, जहाँ स्पिरिचुअलिटी नहीं है वहां नेचर भी बहुत सही है कई लोगों की, नहीं है। और जहाँ पांडिचेरी आश्रम इसका प्रमाण है। माँ के समय सारी चीजें परफेक्ट। भौतिक तत्वों तक के साथ आप बदतमीजी नहीं कर सकते। एक जना कुल्हाड़ी किसी पेड़ के अंदर मार के आ गया, माँ ने उसको बुलाया, भैया वो कुल्हाड़ी आई थी मेरे पास, वो पेड़ आया था, सॉरी, तूने बदतमीजी कैसे करी? माँ का आगमन किसी घर के अंदर होना था, व्यक्ति ने सारे की सफाई करी, एक कमरे के अंदर कूड़ा करकट जितना भी है फटाफट फटाफट अपनी सारी चीजें एक जगह उसमें इकट्ठा करके बंद कर दी। माँ आई, सारी चीजों को पार करते करते वहीं पहुंच गई। अगला अवाक रह गया, उसने कहा माँ अब जो है वो तो देख लिया माँ ने, कि माँ आपको ये कैसे पता चला? एकदम पूरा घर मैंने साफ सुथरा एकदम व्यवस्थित रखा, आप वहीं कैसे गए? माँ ने कहा वो कचरा जो आपने जिस तरीके से चीजों को रखा वो चिल्ला रही थी। बाहरी जो व्यवस्थापन इस समय हो रहा है वो तो सूक्ष्म भौतिक के प्रभाव से हो रहा है। ये टिकाऊ नहीं है, ये सुंदरता टिकाऊ नहीं है। ये प्रभाव तो आपके सूक्ष्म भौतिक जगत का है, जो आपको जहां जाते हो, जैसे आप वेस्ट की बात करो तो सुंदर बगीचे, सुंदर ये चीज, सुंदर बातें। पर श्री अरविंद ने कहा वहां की शिक्षा का जो सबसे पहला परिणाम है वो है आडंबर, बाहर दिखाना भीतर कुछ और होना। वो सच्चा सौंदर्य नहीं है। भारत कोई आध्यात्मिकता का तुरंत के अंदर, तुरंत में तो भारत है, वो रिप्रेजेंटेशन बन गया विश्व की सारी समस्याएं। देशों में हर देश की अपनी अपनी समस्याएं हैं, भारत ने सारी का इकट्ठा करके काढ़ा बना लिया और काढ़ा बना के वो पी गया। तो इसलिए भारत के अंदर वो कंसंट्रेटेड तरीके से यहाँ 20 लोग बैठे उनके सारों की समस्याओं का काढ़ा बनाया, वो तो बेचारा अपनी एक की समस्या से जूझ रहा है। इसने इसलिए पी लिया क्योंकि इसको उसका उत्तर देना है, इसको सच्चा वैद्य बनना है, इसलिए सारों का इसने काढ़ा बना के पी लिया। अब पी लिया तो अब देखो तकलीफ तो होगी, क्योंकि एक-एक देश अपनी एक-एक समस्या से, एक-एक बीमारी से जूझ रहा है, इसने सारी का बना के कह रहा है चलो आ जाओ, कोरोना भी आ जाओ, ये भी आ जाओ, हार्ट की भी आ जाओ, वो भी आ जाओ। तो इसलिए श्री अरविंद का आगमन भी तो यहीं हुआ है। ये चीज़ क्या सामान्य स्थिति है? तो आप जो कह रहे हो, आध्यात्मिकता का लक्षण अस्त-व्यस्तता नहीं है। माँ ने इसलिए एक पूर्ण आध्यात्मिकता सामने रखी, हमारा श्री अरविंद आश्रम पांडिचेरी का उसका दर्पण है। एटलीस्ट कम से कम माँ ने उसको आइडियली वैसे शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, चिकित्सा ऐसी होनी चाहिए। आध्यात्मिकता ये कोई अपूर्णता थोड़ी है, यही तो मैं कहता आ रहा हूँ बार-बार, बार-बार। यही जो बात तो। जिन लोगों में इतनी एस्पिरेशन नहीं है, बट उनको वो तो नेचर से जूझ नहीं रहे और उनकी नेचर परफेक्ट है। और जो लोग नहीं है, कई, वो कोई परफेक्ट थोड़ी है। वो तो मजबूरन संसार ने उनको बना दिया। वो नहीं होंगे तो मारेंगे, और उनके पास तो कुछ बेचारों के पास होल्ड ऑन टू करने के लिए कुछ है नहीं। एटिकेट सिखा रहे हैं आजकल, नहीं तो सुचारू आपका जीवन नहीं चलेगा, एटिकेट नहीं होगा तो। नौकरी नहीं मिलेगी, अच्छे से बोल, अच्छी लड़की नहीं मिलेगी, अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। भीतर से कुछ भी तेरे हो, सामने से अच्छा बोल, भीतर से तेरा रंग कैसा भी हो, कॉस्मेटिक्स लगा। ये आज की संस्कृति ये आप क्या हो उस पे नहीं, क्या दिखा सकते हो उसी की तो कर रही है। ये रूप पैदा हो जाएँगे। एंडोवमेंट्स हैं नहीं, दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, और एटिकेट्स आते भी नहीं, दुर्गंध आती है ऐसों के अंदर। और क्योंकि दूसरे सेंसिटिव है नहीं, उनको मतलब भी नहीं है किसी को किसी से। अगर आप में थोड़ी-सी सच्ची समझ है तो आपको दुर्गंध आती है ऐसे व्यक्ति के अंदर। तो आप जो कह रहे हो वैसा है नहीं वो। हमारे सेंसिटिविटी नहीं है इसलिए हमको दुर्गंध नहीं आती उसमें। माँ उस कमरे को खोल के देख ली, कि सेंसिटिविटी थी।
दूसरा कह रहा है इस बड़ा अच्छा घर जचाया है, उसके सेंसिटिविटी नहीं है। अब एक ही जगह के वर्णन में 2 फर्क आ गए देखो। आध्यात्मिकता अभावात्मक नहीं हो सकती। और हमको जो और दूसरे क्या कर रहे हैं उससे मतलब नहीं। हमारे गुरु तो पूर्णता की बात करते हैं और पूर्णता आंतरिक रूप से आ जाएगी अपने आप। हमारे ग्रुप में क्या विभेद है भई? क्या दिक्कत है इसमें? कोई मनमुटाव नहीं। सारों में अब ये एक दूसरे के लिए यार कि कितना गहरा रिस्पेक्ट या क वो आ रहे हैं इस बात से कि सारे हम एक ही मार्ग के हैं। जबकि कभी कुछ की तो हमने देखा ही नहीं वो दिखते कैसे या वो कर क्या रहे हैं। हमको उनके व्हेयर अबाउट्स का कुछ नहीं पता। और फिर भी एक इस चीज़ का डीप रिस्पेक्ट है कि हाँ, इस मार्ग का व्यक्ति है, जिस भी पायदान पे खड़ा है। ये सामंजस्य बेटर है या एक ज़बरदस्ती का ऊपर से लादा हुआ सामंजस्य बेटर है? देखो आप। अल्टीमेटली ये वाला टिक पाएगा, ये डीपर है, ये हमेशा ही प्रिवेल करेगा। दूसरा वाला कोई समय विशेष पे है तो है, नहीं है तो प्रिवेल करेगा ही नहीं। ये हमको थोड़ा-सा देखना आना चाहिए। क्यों देविका जी? हाँ जी, दीपक जी जी। कोई बात है? जी। भारत की महान राजनीतिक उपलब्धि के मंथन में हमने महान मूल मंत्र प्राप्त किया है, मैं माँ का हूँ। यह अब तक का सबसे सरल, सुग्राह्य और सबसे व्यवहारिक मंत्र मिला है हम लोगों को। हुँ, इसमें इस आधार पे आने के बाद स्वच्छंदता महसूस होती है। हुँ, इसमें तो अपने सारे बंधन सामने दिखने लगते हैं, अपना अहंकार सामने खड़ा हो जाता है, लड़ाई सीधी हो जाती है। तथाकथित जो अपने बड़े से बड़े जो भी लक्ष्य होते हैं, वे सब के सब जो है से कुछ न कुछ बंधन होते हैं, सामने जो है से दीवार जैसे खड़े हो जाते हैं। लेकिन इस आधार पे आने के बाद स्वच्छंदता फ़ील होती है। अगर आप ये कहेंगे मेरी कामना चली जाए तो आपसे वो कुछ न कुछ लेगी क्योंकि आपकी है। भई मेरे का जी, मतलब ये है अगर मेरा अंग है तो मेरा रक्त संचार लेगा, मेरी एनर्जी लेगा। मेरा मकान, मेरा बच्चा, मेरी दुकान, मेरी ये, मेरा वो, तो मेरी एनर्जी लेगा। तो आप मेरी कामना चली जाए और मैं उसके लिए प्रयासरत हूँ, आपने अपनी शक्ति वैसे ही क्षीण कर दी। मेरा परफेक्शन आ जाए, मेरा ये हो जाए, आप अपनी शक्ति क्षीण कर रहे हो ये असर्ट करके। और सारे योगों के अंदर इतना सीरियसली ये बताया जाता है कि ये करो, साइकोलॉजिकली होता नहीं। उनके साथ होता होगा उनका जो भी एम है। हमारे लिए ये बात है उल्टी। मेरा परफेक्शन साधित हो जाए, मैं सचेतन हो जाऊँ, किस किस भाग से हो जाओगे? इन आँखों से, इस चश्मे से। माँ दिखाएगी, आप हो ही नहीं सकते। मतलब कंटीन्यूअस इसके ऊपर वहाँ से क्योंकि ये टॉपिक आया, लगातार इसके ऊपर में भई जो भी कोई आपके सामने कोई बात आती है, आप उसको सामने रख देते हो और डीप डाउन उतार लाते हो उसको। एक्सप्रेस करने में समस्या ये आती है क्योंकि दूसरे ने मंथन किया ही नहीं। वो तो अभी अपने सतह पे अटका हुआ है, उसको तो पता ही नहीं गहराई का। ये सूत्र है इसका। मेरा हम लोग साधना की बात करते हैं, हाल में प्यूरिफिकेशन की बात कर रहे थे। यदि केवल हम यह भी चाहते हैं कि मेरा प्यूरिफिकेशन हो जाए, तो यह भी अहंकार का है। एकदम, एकदम नहीं होगा वो। करोगे किससे? वो मैं वाली ग्रंथि तो वहीं की वहीं अटकी रह गई। जी, तो इस पे एनर्जी मेरा मेरे वाले पे तो एनर्जी जानी ही नहीं चाहिए। ठीक है शब्या जी, कुछ बोलेंगे आप? जो सूत्र आप दिए भैया कि लेट दाई विल बी डन, तो हमारे जीवन में जो भी हो रहा है उनकी मर्जी से हो रही है, तो हम हर परिस्थिति को स्वीकार करते जाएंगे और हर परिस्थिति में फिर तो हमारा ये रहेगा ही, सहयोग रहना चाहिए। हम असंतुष्ट होते हैं तब तो डिमांड करने लगते हैं। ये तो संतुष्टि का सबसे पहला, जो भी परिस्थिति हमारे जीवन में आए उसको हम माँ का देन समझते हैं, तो मेरा तो आधा समस्या समाधान हो जाता है। और यही तो मूल मंत्र है। जहाँ हम लोग भागने लगते हैं इससे, अपना
माँ का इच्छा पूरा हो, और माँ का इच्छा तो हर समय पूरा होता ही, हमारा क्या बस चलता है, जो चलता है तो उनका चलता है, लेकिन हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं तो परेशान रहते हैं, और स्वीकार कर लेंगे तो परेशानी खत्म हो जाएगी। हाँ, हमारा तो विकास होगा ही, नहीं होने का सवाल ही नहीं है। केवल इसका फिर उतना ही बाद में जो हम हो रहा है सो अच्छा हो रहा है, हाँ, और माँ हमारे लिए उत्तम सर्वोत्तम कर रही है, तो बिल्कुल। उससे बड़ा संतुष्टि का तो और कोई सूत्र हो ही नहीं सकता है कि आज मेरे लिए जो हो रहा है उत्तम हो रहा है। नहीं, हमको तो बस है अपने प्रति सचेतन होना। इसमें ऐसा है शब्या जी, जिस तो चीज़ को हटाना है वो भी माँ आपके सामने ले आएगी। वो कह देगी इसको हटाना है। वो आता है भैया, आता है, प्रैक्टिकली में आता है। हाँ, हाँ, वो प्रैक्टिकल में आ रहा है। बिल्कुल। उसका तो कई जगह अनुभव करते हैं। हाँ, और शुरू में कभी कभी लगता है कि क्या हो गया हमारे साथ, लेकिन कुछ दिन के बाद पता चलता है कि नहीं, वह परिस्थिति आई है जो हमको आगे बढ़ाई है। हाँ। ठीक है, यहाँ विराम दें और कल मिलते हैं। जय श्री माँ। जय जय श्री श्री माँ।